सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है योगस्थ साधक। योगस्थ साधक। योग में प्रविष्ट साधक के लिए सुख आता है तो आ जाने देता है, वह इसका स्वागत नहीं करता है। जब दुख आता है तो आ जाने देता है, उसे भी स्वागत से बैठा लेता है। समता का सिर्फ एक ही आधार है कि प्रत्येक चीज अपने विरोधी से अनिवार्य रूप से जुड़ी है। विरोध के बिना अस्तित्व नहीं। जैसे हमने प्रेम किया है, उसमें हमने घृणा के बीज बो दिए हैं, और जिससे हम मिले हैं उससे हमने विदा का मार्ग तय किया है। जिसे हमने अपना बनाया है उसे हमने पराया बनाने की सुख और सुविधा दी है। तो जो यशस्वी हुआ उसने अपने अपमान के लिए बीज बोए, जो जीता उसने अपनी हार को निमंत्रण दिया। तो शक्ति, ऊर्जा, अस्तित्व और अनास्तित्व में हमेशा द्वंद्व रहते हैं। जहाँ पहाड़ उठते हैं वह खाई बन जाती है। जहाँ अस्तित्व मौजूद होता है वहाँ अनास्तित्व भी मौजूद रहता है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी है। तो इस प्रकार अस्तित्व के भी दो रूप हैं, एक जिसे हम चेतन कहते हैं और दूसरा जिसे हम अचेतन कहते हैं। परंतु ये दो रूप हैं, दो चीजें नहीं हैं। योगस्थ साधक का कहना है कि हमारे भीतर शरीर और मन दो चीजें ऐसी नहीं हैं। हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके ये दो छोर हैं, अतः किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है। चेतन और अचेतन एक का ही विस्तार है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती हैं और मन से भी प्रभावित होती हैं। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। हम यह भी जानते हैं कि जगत के भी दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं वह जगत का चेतन हिस्सा है, और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वो जगत का चेतन हिस्सा है। इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो इस हृदय में प्रतिध्वनित होता है वह जगत के सब हिस्सों में पहुंच जाता है, और जगत के किसी भी हिस्से में या कोने में प्रतिध्वनित होता है यह हृदय में भी आ जाता है। हम सब इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। तो सारी दुनिया के प्राणियों के देश भिन्न हो सकते हैं। जातियाँ, मान्यताएं, उपासना पद्धतियाँ, भाषाएं, व्यवहार, खान पान भिन्न हो सकते हैं। उपास्य, आराध्य, पंथ, संत, ग्रंथ भिन्न हो सकते हैं, परंतु सुख पाने की ललक तथा दुख से बचने की इच्छा सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। संसार के कुछ चुनिंदा समझदार लोगों को छोड़कर अधिकांश पठित अपठित लोगों ने दुख को बुरा तथा सुख को अच्छा कहा है। अब इसकी वास्तविकता को जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार इस भ्रम का शिकार रहता है। शायद आप भी कुछ ऐसा समझते होंगे। प्रतिकूलता में अधिक निखार आता है। हिना जितनी अधिक घिसी जाएगी उतनी अधिक रोचकता देगी। स्वर्ण जितना तपाया जाएगा उतना ही अधिक विशुद्ध होगा। वैसे ही धैर्यशाली, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जितना संघर्षों में फंसता है उतना ही चट्टानी इरादों के साथ शक्तिशाली और समाजोपयोगी स्वरूप धारण करता है। तो पहले जान लें कि संसार साधारणतः सुख दुख की परिभाषा क्या करता है। प्रतिकूल वेदनीय दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो हमारे मन को अनुकूल लगे वो सुख कहलाता है, और जो प्रतिकूल यानी विपरीत प्रतीत हो वो दुख कहलाता है। तो विचार करने के एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, साधन हमेशा ना तो हमारे लिए अनुकूल हो सकता है और ना प्रतिकूल। इसका मतलब सुख दुख वस्तुतः कुछ भी नहीं, मात्र हमारी मिथ्या धारणाएं ही हैं जिन्हें हम सुख दुख का नाम देते हैं। आप सब सोचिए कि कूलर हमें गर्मी में सुख देता है, परंतु वही कूलर सर्दी में बाहर क्यों लगता है। हीटर जनवरी में सुख देता है, परंतु जून में। मीठा साधारणतः अच्छा लगता है, परंतु अंतिम स्थिति में पहुंचे शुगर रोगी को मीठा कैसा लगेगा।
कोई खाकर खुश है, कोई बिना खाए। कोई वस्त्र पहनकर खुश है, कोई दिगंबर। कोई अकेलेपन एकांत शांत वातावरण में खुश है, तो कोई भीड़ भाड़ में मेले में खुश है। एकांतवासी को बाजार मेला दुख देता है। भीड़ में खुश होने वाले से कहो कि एकांत नदी किनारे चलें, तो वो कहेगा कि वहाँ मन नहीं लगता, मैं एकांत से डरता हूँ। तो हमारे मन के द्वारा गढ़ गई परिभाषा का नाम सुख दुख है, क्योंकि इनकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हम एक भ्रम में जीने के आदी हो चुके हैं। महाराणा के जीवन में दुख था, सुख नहीं था, परंतु राणा आज भी जीवित है, प्रासंगिक है। महल छोड़कर पेड़ के नीचे वन में रहना, भोजन के अभाव में भूख से बिलखते बच्चों को घास की रोटी देना, उस रोटी को भी विलाप का ले जाना। आप ही सोचें क्या स्थिति रही होगी। रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, बख्तियारदास, कबीर, सूर, तुलसीदास, नल, पांडव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी शिवाजी, करपात्री जी महाराज, प्रवृत्ति महापुरुष प्रतिकूलताओं का सामना करके ही सिद्धि प्रसिद्धि को पा सके। माता कुंती ने तो भगवान कृष्ण से दुख ही मांगा था। विपद संत न शाश्वत है, दुख देना अतिशय हर मुझको, दुख देना अतिशय हरी मुझको, याद रखूं जिससे मैं तुझको। कोई संत कहते हैं सुख के माथे सिल पर है जो हरि को बिसराए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ना कोई विपत्ति है न संपत्ति, अभी तो भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, उनकी स्मृति विपत्ति संपत्ति है। तो विपदो नैव विपद है, संपदो नैव संपद है। विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न रणय स्मृति। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। परंतु सबसे अलग विचार बात यह है कि जीव जब जन्म लेकर संसार यात्रा पर चलता है, तब परमात्मा रूपी पिता उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध रूपी पाप पुण्यात्मक पोटी देता है। ध्यान रखना, संसार में जो भी कुछ हमें मिलता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब हमारे जीवन में सुख, सम्मान, संपत्ति, यश आदि आते हैं तो हमारी पुण्य की पोटली कम होती है, और जब दरिद्रता, दीनता, पराजय, रोग आदि जाते हैं तो हमारे पापों की पोटली खाली होती जाती है। तो सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुख पापस्य मारीश, तस्मात् सुखक्षय हर्ष कर्तव्य सर्वथा बुधे। अब आप ही विचार करें कि हमें अपने पुण्य के नष्ट होने पर खुश होना चाहिए। हम नादानी बस पाप के घटने पर यानी दुखों के आने पर भगवान को दोष देते हैं, तो तब पुण्य के घटने पर यानी सुखों के आने पर मुस्कुराते हैं, खुशियां मनाते हैं, लापरवाही में जीते हैं। तो दुख को सहन करना कठिन होता है, परंतु सुख को पचाना अत्यंत कठिन होता है। दुख हमारी प्रगति में बाधक हो सकता है, परंतु सुख हमारी प्रगति में महाबाधक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गंगा जल लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए चला, रास्ते में पैर छूट गए तो छाले पड़ गए या चोट लग गई, तो वो दवा लेकर पट्टी कराता हुआ जाएगा, शिव स्मरण करता जाएगा, बढ़ता जाएगा मंजिल की ओर। किंतु यदि मार्ग में अच्छी सुविधा वाला शिविर मिला, अच्छा भोजन, सेवा तथा ऐसी कूलर की सुंदर व्यवस्था हो, बार बार अधिक खाने का आग्रह हो और व्यक्ति अधिक खाकर सो जाए और जब नींद को ले तब सूर्यास्त हो चुका हो। अब आपसे हम सोचें कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सुख अधिक बाधक है या दुख? तो दुख तो केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है। एक चिंतक ने कहा है कि यदि आपको उन्नति करनी है, चाहे भौतिक उन्नति हो अथवा आध्यात्मिक उन्नति, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपके मन को अच्छा लगता है उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। ध्यान रखना, ये दुनिया से एकदम विपरीत सिद्धांत है। प्रथम दृष्टि में अजीब, कड़वा, बकवास लगेगा, परंतु जितना ध्यान से सोचोगे आपको लगेगा कि यही तो वो सच है जिससे व्यक्ति अच्छा होना तथा अच्छा लगने का अंतर समझ सकता है। स्वयं को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा समझो, पीछे बीती जिंदगी पर थोड़ी सजगता से दृष्टिपात करो। एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब जहाँ जिससे हमें अनुकूलता मिली, मन को प्रसन्नता मिली।
हमें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। हमारा समय न जाने कब कहाँ कैसे बीता पता तक ना चला। जैसे किसी प्रिय से मिलने के लिए समय अथवा फिल्म देखते समय 3 घंटे कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। उससे अलग होते हुए आपको अवश्य कार्य याद आते हैं, आप हड़बड़ाते हैं, अफसोस जताते हैं, ओह मैं जान ही नहीं पाया समय कब बीत गया। तो युग के युग पल सम लगते हैं, दुख के पल पल युग बन जाते। जाग सच्चाई देख रहे मानव, जीवन के दिन निकले जाते। इस प्रकार अनुकूलता मिलते ही व्यर्थ सुख की कल्पना करने वाला व्यक्ति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, महत्वपूर्ण कार्य को भूलकर भ्रम में समय गंवाकर पीछे पछताता है। क्योंकि व्यक्ति लौकिक व्यवहार को बहुत समय दे नहीं पाता, अपने मन को खुश कर नहीं पाता, और बहुत अधिक लोक व्यवहार निभाने वाला अथवा अपने मन को ही खुश रखने की सोचने वाला व्यक्ति कभी समुन्नति के शिखर को छू नहीं पाता। दूसरा पक्ष भी है, जब कभी भी तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान हुआ होगा, आपकी गति तीव्र हो गई होगी। जब एक रास्ता विरोधियों ने रोका होगा तब आपका विवेक दूसरे रास्ते खोजने लगा होगा। सम्मान हमको आगे बढ़ने नहीं देता, अपमान ठहरने नहीं देता। माला पहनाने वाले, मुस्कुरा कर बात करने वाले, प्रशंसा करने वाले आपकी गति प्रगति को प्रभावित करते हैं। अब अंत में ये समझें कि सुख, सम्मान, प्रशंसा, लाभ, माला, नमस्कार का क्या मतलब है तथा दुख, अपमान, निंदा, हानि आदि का क्या मतलब है। इन दोनों के विषय में अधिक सोचना व्यर्थ समय गंवाना है। अच्छा निरंतर आगे बढ़ा जाए। ये सुखादि हमारा लक्ष्य नहीं है, अपितु हमारा लक्ष्य तो सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना है, जहाँ सुख या दुख की पहुँच ही नहीं। तो सम्मान अपमान तो शरीर का होता है, चेतना का नहीं। सुख दुख मन के होते हैं, आत्मा का नहीं। तब व्यर्थ क्यों इनके फसले में पड़कर आनंद को खोएं। भला कौन है इस दुनिया में जिसको इनका सामना ना करना पड़ा हो। परंतु प्रबुद्ध जागरूक मानव आनंद अवस्था में जीता है, जब कभी भारी दुख हो, अंधेरा घना हो, प्रकाश या समाधान की संभावनाएं भी दिखाई ना देती हो, एक के बाद एक विपत्तियों और विपत्तियों पर आती जा रही हो, तब एक बात याद रहे कि तुम खुद से कहो, अरे मन, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या हमेशा रात रह सकती है? प्रभात होने में भले ही देर हो, परंतु होगा अवश्य। घबरा मत। दुख बिना बुलाए मेहमान जैसा है, भगाने से भागने वाला नहीं है। वैसे सुख भी बिना बुलाए हुए आएंगे, बस प्रतीक्षा करो। धूप छाँव की भांति इनका आना जाना है। आगम पयोनि नित्यातान तिथिक्षस्व भारत, ये आने वाले हैं, इनको सहन कर लो। तो नीतिकार कहते हैं कि यथा चतुर्वी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्वी पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण की परख करने के लिए 4 रास्ते चुनता है। कसौटी पर घिसकर देखता है पहला, दूसरा काट कर देखता है, तीसरा जलाकर देखता है और चौथा पीट कर देखता है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को परखने के लिए प्रकृति की प्रयोगशाला में 4 विधियां अपनाई जाती हैं। पूर्व में भी ये उपाय थे, आज भी हैं ये उपाय, आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।